हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आज जो हमारे ग्रुप के द्वारा एक प्रयास और शुरुआत की गई, तो हम लोगों का ये पर्पस और उद्देश्य ये है कि ऐसे छात्र जिनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, वो तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन कोई रिसोर्सेस नहीं है या गांव कस्बों में हैं और नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे ग्रुप के द्वारा एक मुहिम की गई है। उनके लिए सीरीज बाय सीरीज तरीके से हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, तो और जो भी स्टेट लेवल के कंपटीशन एग्जाम है, सभी के लिए यहाँ हम सीक्वेंस से टॉपिक बाय टॉपिक या हर सब्जेक्ट के जो भी वीडियो हैं डेली अपडेट हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। कारण क्या है कि YouTube पे आपको कई वीडियो मिल जाएंगे और कई चैनल मिल जाएंगे, लेकिन आपको सीक्वेंस से वीडियो नहीं मिल पाते हैं, जिस के द्वारा आप जो सीक्वेंस से पढ़ाई करना चाहते हैं या सीक्वेंस से सिलेबस कवर करना चाहते हैं, वो सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट आपके बीच में चर्चा करेंगे अपने विषय के बारे में। इसके लिए आप सभी प्यार की आवश्यकता है। आप सभी का प्यार और स्नेह हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं पॉइंट टू पॉइंट सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ और आपको इतिहास के बारे में बताता हूँ। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर कंपटीशन एग्जाम में इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चों को उसमें परेशानी या प्रॉब्लम ये आती है कि इतिहास को आखिर पढ़ा कैसे जाए, इतिहास को पढ़ा कैसे जाए, उसे समझा कैसे जाए, और समझने के साथ साथ जो ज़्यादातर दिक्कत होती है आपको, वो डेट में या सन में दिक्कत होती है। तो यहाँ मैं वही आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी, फर्स्ट क्लास में हम बेसिक इतिहास के बारे में समझाएंगे। इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा, इतिहास शब्द कहाँ से आया है, इतिहास को हम कैसे पढ़ें, कैसे डेट को याद रखें, और कैसे हम अपने सीक्वेंसी तरीके से सारा जो सिलेबस है आपका, हम सिलेबस को किस तरह से कवर करें। अब मैं सीधे ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पर, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक पर आता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास। आखिर इतिहास है क्या। तो जैसे इतिहास, अब इतिहास एक ऐसा विषय है कि जिसके द्वारा जो बाकी अन्य विषय हैं, बाकी सामाजिक विषय हैं या मानकीय विषय हैं, उन सारे विषयों का फंडामेंटल या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जैसे अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी भी आपका बेसिक कवर होता है, क्योंकि मैप के द्वारा जो सीमा क्षेत्र होता है, तो सीमा क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम इतिहास में ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। उसके साथ जैसे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या राजनीति पढ़ते हैं, तो राजनीति में आप जैसे ही मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि जो भी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया है, तो वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के द्वारा देखने को मिलती है। उसी प्रकार जब हम आर्थिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो आर्थिक भारत के इतिहास में जो भारत की अर्थव्यवस्था रही है, प्राचीन अर्थव्यवस्था रही है, वहां से भी हमें इतिहास पढ़ने को मिलता है और इतिहास के द्वारा हम अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम समाजशास्त्र पर। तो समाजशास्त्र पर जो भी हमारी संस्कृति, सभ्यताएं हैं, धर्म है, उनके बारे में भी हमें कहीं ना कहीं इतिहास से जानने को मिलता है। तो इसीलिए मेरे द्वारा जो कहा गया है, या मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो बताना चाहता हूँ कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसे समझ के आप सारे विषय, जो सारे मानवीय विषय हैं, जो सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए विषय हैं, उन सभी विषयों का बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर सकते हैं।
और अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं या आपको इतिहास की अच्छी समझ की आवश्यकता है या आप अच्छे से समझना चाहते हैं, तो जो हमारे द्वारा वीडियो आपको डाले जाएंगे कंटिन्यू, तो उनको आप लगातार देखें। अब जो हमने यहाँ लिखा है इतिहास, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो इतिहास जो है, इतिहास एक विस्तृत विषय है, इसका सिलेबस सभी विषयों से अधिक है। अब यहाँ सभी विषयों से अधिक होने का मतलब ये नहीं है कि इसे हम याद नहीं रख सकते हैं या पढ़ने में कोई हमें प्रॉब्लम आती है। अब यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इतिहास आपका सीक्वेंस से अन्य विषयों की अपेक्षा सीक्वेंस से आपको यहाँ टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेंगे जिन्हें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब आते हैं अपन अपने विषय पर, सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसके बाद हम सीक्वेंस से आपको इतिहास के जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास से आधुनिक भारत तक और वर्तमान इतिहास तक सारे वीडियो सीक्वेंस से अपलोड करेंगे। इतिहास, तो इतिहास जो शब्द है, इतिहास आया कहां से है? तो इतिहास को अगर देखें तो इति धन हास। अब इति धन हास से बना है आपका इतिहास, इति धन हास से बना है आपका इतिहास। अब इसकी हम परिभाषा देखें तो इतिहास की अगर हम डेफिनेशन के बारे में देखें या परिभाषा के बारे में देखें तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में घटित होने वाली घटनाएं जिनके हमें निश्चित और प्रमाणित साक्ष्य मिले हैं उसे हम इतिहास कहेंगे। अब आपने बुक्स में पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा इतिहास के बारे में कि जो इतिहास की परिभाषा है, इतिहास की परिभाषा दी जाती है कि प्राचीन समय की घटनाओं को पढ़ना या उनका वर्णन करना या जो कहानियां हैं उनके बारे में जानना, उसे हम इतिहास कहते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग, गलत डेफिनेशन है। इतिहास जो है आपका, इतिहास में प्राचीन समय में जो प्रमाणित घटनाएं हैं उन इतिहास को, उन घटनाओं को ही हम इतिहास कहेंगे। और जिनके हमारे पास प्रमाण नहीं है या हमें प्रमाण नहीं मिले हैं तो वो आपकी पूरी कल्पनाएं हैं, इतिहास नहीं है। तो यहां हमने जो परिभाषा को देखा है, तो परिभाषा को देखते हैं प्रमाणित घटना। प्रमाणित घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। अब यहां हमने जो लिखा है प्रमाणित घटनाएं या प्रमाणित घटनाओं को इतिहास कहा जाता है, तो प्राचीन समय में घटित होने वाली ऐसी घटनाएं जिनके हमें निश्चित साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं उसे हम इतिहास कह सकते हैं। अब इतिहास को हम हिस्ट्री भी कहते हैं। हिस्ट्री, तो जो हिस्ट्री वर्ड है वो आपका ग्रीक, जिसे हम यूनान कहते हैं, ग्रीक या यूनान शब्द है। अब हिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक और यूनान शब्द है। अब हिस्ट्री, हिस्टोरी शब्द से हिस्ट्री बना है आपका। अब हम आगे देखते हैं कि जो इतिहास है, इतिहास को कैसे समझा जाए, कैसे इसको पढ़ा जाए, सर्वप्रथम किसने इसकी शुरुआत की थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप देखते हैं कि जो इतिहास है, इतिहास में यहां हमने जो हिस्ट्री लिखा है तो 484 बीसी पूर्व एक यूनान में एक विद्वान होते हैं जिनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस 484 बीसी में ये ग्रीक यूनान के
एक विद्वान है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है। उस पुस्तक का नाम है आपका हिस्टोरिका। अब जो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, बुक या पुस्तक, वो है आपकी हिस्टोरिका। हिस्टोरीज, सॉरी क्षमा चाह रहा हूं मैं। अब इनके द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो आपकी हिस्टोरीज है। अब इस बुक्स में आखिर ऐसा क्या है, इस बुक्स में आखिर ऐसा क्या है जिसलिए जो आपके हेरोडोटस हैं इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास के पिता, हेरोडोटस को इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है। अब क्वेश्चन पर आते हैं अपन सीधे पॉइंट टू पॉइंट। यहां तो जो इसके, अब ऐसा नहीं है कि 400 जो आपका 84 है इसके पहले इतिहास ना रखा गया हो, या इसके पहले इतिहास के बारे में लोगों को ना पता हो, या इसके पहले इतिहास की घटनाएं घटित ना हुई हो। अब जब कोई भी प्रमाणिक चीजें होती हैं या क्रमबद्ध तरीके से होती हैं या व्यवस्थित तरीके से होती हैं, तभी हम उसे किसी विषय या किसी काम का नाम दे सकते हैं। तो हेरोडोटस के द्वारा जो हिस्टोरिका बुक लिखी, हिस्टोरीज बुक लिखी गई है या किताब लिखी है, तो इसमें यूनान और फारस, यूनान और फारस के मध्य जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में उस युद्ध को क्रमबद्ध तरीके से हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया था। तो यूनान और फारस के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से, यूनान और फारस के बीच जो युद्ध हुआ था, तो युद्ध का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से किया गया था। अब यहां देखें आप, सबसे पहले 484 बीसी में यूनान में एक विद्वान होते हैं जिनका नाम हेरोडोटस रहता है। हेरोडोटस के द्वारा एक बुक या पुस्तक लिखी जाती है, हिस्टोरीज। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, हिस्टोरीज। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, हिस्टोरीज। अब इस पुस्तक की ऐसी आखिर क्या विशेषता थी जिससे इन्हें इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। तो इस पुस्तक में यूनान और फारस के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को क्रमबद्ध तरीके से दिखाया गया, या उस युद्ध को क्रमबद्ध तरीके से वर्णित किया गया। तो क्रमबद्ध तरीके से यहां वर्णन किया गया था, यूनान और फारस के युद्ध का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया गया था। इसी युद्ध के वर्णन के द्वारा देखा गया कि जो हेरोडोटस के द्वारा युद्ध का वर्णन किया गया है इस बुक में, हिस्टोरीज में, तो वो जो वर्णन था वो एक सीक्वेंस से या क्रमबद्ध तरीके से या व्यवस्थित तरीके से उस युद्ध का वर्णन किया गया था। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब इतिहास एक ऐसा शब्द है, इतिहास के द्वारा हमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक, मध्य, आधुनिक, और हम देखते हैं वर्तमान। अब इतिहास में एक तो हमें जो प्राचीन समय है, तो प्राचीन
को या प्राचीन समय में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में हमें जानने को मिलता है। उन घटनाओं के माध्यम से जो वर्तमान समय में हम सीख ले सकते हैं। सीख लेने के साथ अब क्या होता है, कहा जाता है कि इतिहास अपने आप में दोहराया जाता है। तो जो घटनाएं प्राचीन समय में घटित हुई हैं, उन घटनाओं में से जो घटनाएं यूजफुल हैं या उपयोगी हैं या सही घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम एक्सेप्ट करते हैं और बाकी को नकार देते हैं। उसी प्रकार से मध्यकालीन, तो जो बीच का टाइम पीरियड या बीच का मध्यकालीन समय आता है, तो मध्यकालीन समय के बारे में भी हमें इतिहास से जानकारी इतिहास की मिलती है। फिर आते हैं हम आधुनिक। तो आधुनिक काल, अब आधुनिक शब्द जो है, तो आधुनिक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ बीच का जो समय आया या अभी का जो समय चल रहा। आधुनिक से मतलब हमारा ये है कि प्राचीन समय में हम देखते हैं कि यहाँ जो दायरे थे वो मनुष्य के दायरे सीमित थे। यहाँ व्यापार, औद्योग, धंधे उतने विकसित नहीं थे, ना ही तकनीकी विकास हुए थे। उसी प्रकार से हम मध्यकाल में आते हैं, तो यहाँ भी जो लोग थे वो लोग आपके जो धर्म है, कर्म कांडों में उलझे हुए थे। यहाँ भी कोई तकनीकी वैज्ञानिक विकास नहीं हुए थे। आधुनिक समय में हम आते हैं तो विश्व की जो आधुनिक शुरुआत होती है वो 14वीं शताब्दी से हो जाती है। हालांकि जो भारत में आधुनिक टाइम की शुरुआत है वो यूरोपीय कंपनी के आगमन के बाद होती है। और 18वीं शताब्दी का जो आपका इतिहास है, उत्तर मुगल काल या परावर्ती मुगल काल के बाद आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। तो इतना जो हमने आपको बताया है, इतना अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको रब करके, साफ करके आगे के जो आपके टॉपिक है और आगे जो आपका सब्जेक्ट के बारे में बेसिक हम जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या दे रहे हैं उसके बारे में हम बताएंगे। इसको आप पेन डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ हेरोडोटस के बारे में हम जान चुके हैं। अब यहाँ एक दूसरे विद्वान होते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम हेरोडोटस को साफ कर देते हैं। BC में यूनान में ही आपके एक दूसरे राइटर होते हैं, दूसरे विद्वान होते हैं, जिन्हें थ्यूसिडाइडिस कहा जाता है। अब यूनान में ही हेरोडोटस के बाद एक और इतिहास के लेखक या विद्वान होते हैं जिन्हें थ्यूसिडाइडिस कहा जाता है। अब थ्यूसिडाइडिस हैं, ये इन्हें जैसे हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब इनकी क्या आवश्यकता है या इनका इतिहास में क्या योगदान है या क्या इनकी इतिहास में भूमिका है, तो इन्हें भी हम थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। अब इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है, या पुस्तक लिखी गई है, तो हम हेरोडोटस को देख के, अभी हमने देखा है हेरोडोटस को बारे में हम पढ़ के आए हैं, तो हमने बताया है आपको कि हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस की पुस्तक में, हिस्टोरीज में जो इतिहास को लिखा गया है, यूनान और फारस के मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया गया है। इसीलिए
उन्हें इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। इसके पूर्व इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा गया था। अब इनने क्या किया है, तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है थ्यूसिडाइडिस के द्वारा, ये पुस्तक है आपकी पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास। अब जो थ्यूसिडाइडिस है, तो थ्यूसिडाइडिस की जो पुस्तक है, इनके द्वारा पेलोपोनेशियाई जो युद्ध, तो पेलोपोनेशियाई के का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन इनकी इस पुस्तक में किया गया है। अब आगे हम देखते हैं स्पार्टा और एथेंस के बीच स्पार्टा और एथेंस के बीच यह युद्ध हुआ था। अब दोनों में जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस ने ग्रीक और यूनान के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन किया गया था। और थ्यूसिडाइडिस के द्वारा जो वर्णन किया गया है पेलोपोनेशियाई युद्ध का जो इतिहास है, पेलोपोनेशियाई के युद्ध को इनके द्वारा थ्यूसिडाइडिस के द्वारा अपनी पुस्तक में वर्णित किया गया था। अब इसमें उसमें दोनों में अंतर क्या है, उनने भी युद्ध का वर्णन किया, इनके द्वारा भी युद्ध का वर्णन किया। तो अगर हम इन्हें देखें विश्लेषण तरीके से इतिहास का वर्णन, यहां समझने वाली बात कि विश्लेषण तरीके से युद्ध का वर्णन मतलब क्या होता है इसको हम जान सकते हैं कि जो हेरोडोटस के द्वारा इतिहास का वर्णन किया गया था, वो एक विश्लेषण के आधार पर नहीं किया गया था, वो एक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास का वर्णन किया गया था। ऐसा माना जाता है, कई विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि जो हेरोडोटस के द्वारा बुक लिखी गई थी हिस्टोरीज, उसमें क्रमबद्ध तरीके से इतिहास का वर्णन किया गया था, लेकिन उसमें हमें कोई विश्लेषणात्मक या तथ्यों के आधार पर इतिहास का वर्णन देखने को नहीं मिला। तो कई विद्वानों से कल्पना भी मानते हैं और कई विद्वानों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि जो हेरोडोटस के द्वारा इतिहास युद्ध का वर्णन किया गया था, या सबसे पहले उनके द्वारा जो युद्ध की पुस्तक या इतिहास की पुस्तक लिखी गई थी, वह एक क्रमबद्ध तरीके से और सीक्वेंस से व्यवस्थित प्रमाणित घटनाओं पर आधारित थी। लेकिन अगर वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर हम देखें, तो वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर थ्यूसिडाइडिस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब यहाँ आपके सामने दो पॉइंट आते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों को आप समझ सकते हैं। अब के क्रमबद्ध तरीके से हेरोडोटस ने इतिहास का वर्णन किया है, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगर सेकंड हम देखें कि वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर या ठोस निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर थ्यूसिडाइडिस के द्वारा इतिहास का वर्णन किया गया है, और स्पार्टा और एथेंस के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध का विश्लेषण वैज्ञानिक तरीके से या युद्ध का जो वर्णन किया गया था, वो वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। इसीलिए इन्हें जो वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर जो इतिहास लिखने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और वैज्ञानिक आधार पर इन्हें भी आधुनिक इतिहास का पिता कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं, इसको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसके बाद मैं आगे आपको बता दूंगा। अब ये जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया या शुरुआत में बताया, तो ये जो आपके इतिहास की बेसिक जानकारी है, इतिहास कहां से कैसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है,
क्या इसकी डेफिनेशन है। ग्रीक और यूनान को, ग्रीक या यूनानी भाषा में इसे हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री की उत्पत्ति होती है। इतिहास को मैंने बताया है कि इति धन हास से मिलकर इतिहास बना है। प्राचीन समय की घटनाओं का वर्तमान समय में वर्णन करना, लेकिन ऐसी घटनाएं जिनके हमें निश्चित साक्ष्य या प्रमाण मिले हों उसे हम इतिहास कह सकते हैं। और जो हेरोडोटस है, तो 484 ईस्वी में हेरोडोटस के द्वारा यूनान और ग्रीक के मध्य जो युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया गया था। उसी वर्णन के आधार पर इन्हें हेरोडोटस को इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। और थ्यूसिडाइडिस के द्वारा जो आपका युद्ध हुआ था, पेलोपोनेशियाई का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में स्पार्टा और एथेंस के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को विश्लेषण के आधार पर या विश्लेषण तथ्यों के आधार पर जो वर्णन किया गया था, वो थ्यूसिडाइडिस के द्वारा किया गया था। अब हम आते हैं यहाँ इतिहास के बारे में, जो कैसे इतिहास को पढ़ा जाए या इसकी सही जो रणनीति है वो याद करने की और पढ़ने की क्या रणनीति है, कैसे इसको याद किया जा सकता है। तो इतिहास को अगर हम देखें तो पढ़ने के उद्देश्य से इसको कालखंडों में बांटा गया है। अब जो कालखंड है इसके, तो पहले तो अपन देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, फिर हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, फिर देखते हैं हम ऐतिहासिक काल, उसके बाद देखते हैं हम आधुनिक विश्व। अब यहां हम देखते हैं कि जो इतिहास को कालखंडों में बांटा गया है या इतिहास का जो डिवाइडेशन किया गया है वो इसलिए किया गया है कि ताकि इतिहास को आसानी से समझा जाए। अब इतिहास को हम कैसे समझें, कैसे जानें, ये भी अपने आप में एक जटिल प्रश्न है। तो इतिहास के जानने के लिए जो प्रमाणित साक्ष्य हैं या प्राचीन या पुरातात्विक साक्ष्य, उन साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास को जान सकते हैं। तो यहाँ इतिहास के बारे में हम कैसे जानें, तो इतिहास को हम साक्ष्यों के आधार पर जान सकते हैं। अब इन साक्ष्यों के बारे में हम अगला जो हमारा वीडियो आएगा, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़े जो हमने ये आपके टॉपिक लिखे हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूंगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक काल को अगर हम देखते हैं तो इसे अज्ञात काल भी कहा जाता है। यहाँ पाषाण या पत्थरों का यूज हुआ है, स्टोन एज भी इसे हम कह सकते हैं। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है, यहाँ हम इसकी ये जो विशेषता है, यहाँ कोई हमें लिपि नहीं मिली है, यहाँ हमें कोई लिपि नहीं मिली है। अब यहाँ हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को, तो यहाँ लिपि मिली है लेकिन पढ़ा नहीं गया। अब यहां हम देखते हैं कि जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि नहीं मिली है। इसको अपन देखते हैं पाषाण काल। ये जो हमारा कालखंड आता है ये पाषाण काल की श्रेणी में आता है। अब यहाँ जो लिपि हमें नहीं लिपि मिली है लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया या पढ़ा नहीं जा सकता है, तो ये आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी सभ्यता। अब यहाँ हम देखते हैं
यहाँ आपका जो ऐतिहासिक काल, तो हम आपको पहले ही क्लियर करा चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि इतिहास ऐसे काल को कहा जाता है जहां हमें कोई निश्चित प्रमाणित घटनाएं और लिपि मिली हो। अब यहाँ इतिहास को हम ये जो कालखंड है इन कालखंडों को भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो पाषाण काल है, पाषाण काल में हमें ना तो कोई लिपि मिली है और ना कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिन्हें हम पढ़ सके या जिनके बारे में जानने को मात्र केवल हमें जो पत्थर के डोसे या पत्थर के जो औजार हैं, पत्थर के औजार ही हमें यहाँ देखने को मिले। अब यहाँ हम सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में जो हमें लिपि मिली है वो लिपि भावनात्मक चित्रात्मक लिपि है। अब इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। फिर आते हैं हम ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है कि जिसमें हमें लिपि भी मिली है। यहाँ हम देखते हैं क्या है, लिपि भी मिली है, लिपि मिली और पढ़ा भी जा सकता है। जा सकता है। अब यहां हम देखते हैं, यहां जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल, इतिहास हम जो हमें लिपि है उस लिपि को हम पढ़ सकते हैं और पढ़ने के आधार पर उसे हम समझ भी सकते हैं। इसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब इसी टाइम पीरियड में जो आपका पूरा इतिहास आता है, तो इसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम पूरे इतिहास को पढ़ेंगे। अब इसमें आपका आता है, इसमें आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, स्वतंत्रता के पश्चात का भारत या इतिहास। अब यहाँ जो आधुनिक विश्व है ये आपका एक अलग टॉपिक है, ये इंडियन हिस्ट्री से आपका अलग हट के टॉपिक है। तो इसमें जब आधुनिक विश्व की शुरुआत होती है, आप देखते हैं कि आधुनिक विश्व की जब शुरुआत है तो धार्मिक जो आंदोलन है, धार्मिक कट्टरता, जो पोप का प्रभाव है, वो पोप का प्रभाव काफी अधिक देखने को मिलता है और यहाँ जो लोग हैं काफी भेदभाव चलते हैं, धार्मिक कट्टरता अपने चरम सीमा पर रहती है। तो यहाँ आधुनिकवाद की जब शुरुआत होती है तो तार्किक प्रश्नों के आधार पर जो विद्वान यहाँ पैदा होते हैं या जिन विद्वानों का जन्म होता है, तो वो अपने तर्कों के आधार पर जो धर्म के कर्मकांडों का जो अंधविश्वास है उसका अंत करके एक नई युग की शुरुआत करते हैं और वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक, व्यापार, धंधे की यहाँ शुरुआत होती है। तो फ्रेंड्स और सभी लोगों को ये वीडियो, अगर मेरी जो कोशिश रही है या मेरा जो उद्देश्य रहा है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूं या अच्छी तरह से समझा पाऊं, जिससे आपके अंदर जो इतिहास की एक इतिहास को आप एजुकेशन के उद्देश्य से देखते हैं कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए या पढ़ने में हमें क्या क्या परेशानी आती हैं, उन परेशानियों को समझने का यहाँ हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और इसी प्रयास को मैं आगे जारी रखूंगा। उसके लिए आपके लाइक और सब्सक्राइब और आपके प्यार और स्नेह की आवश्यकता है। अब मैं केवल 2 मिनट का आपका टाइम और लूंगा और आज का मेरा जो लेक्चर है, आज की क्लास है, वो खत्म होती है। नेक्स्ट मैं आपको इतिहास के बारे में अगले वीडियो में यानी कि कल समझाऊंगा। अब इतिहास यहाँ तो साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को समझा जाता है, हम ये भी बता चुके हैं। अब इतिहास को कैसे समझें, तो इतिहास में 3 चीजें हमें सबसे प्रमुख रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। एक तो रहता है पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, फर्स्ट। सेकंड जो रहता है प्लेस यानी स्थान, और थर्ड जो रहता है वो रहता है डेट या समय, डेट या टाइम भी आप लिख सकते हैं यहाँ, टाइम।
तो प्यारे साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इतिहास को याद रखना चाहते हैं या इतिहास को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें इन 3 चीजों को निश्चित रूप से अच्छे से समझना। अब जैसे कि हम देखें, जब भी किसी टॉपिक के बारे में या किसी कालखंड के बारे में हम जानते हैं तो उसमें व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि जो सम्राट अशोक के द्वारा धर्म परिवर्तन कब किया गया था या सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ, तो आप यहाँ पर्सन देखते हैं। अब पर्सन में अशोक आया है, अब प्लेस में स्थान, तो जब कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ था और उस नरसंहार को देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और अशोक के द्वारा हिंसा को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। तो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग तो यहाँ हम देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो अब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और शेरशाह सूरी के मध्य, बाबर और लोधी के मध्य होता है, इब्राहिम लोधी के मध्य होता है। तो ये उसमें भी हम देखते हैं कि जो आपका पानीपत है, पानीपत ये युद्ध का मैदान है, तो वो आपका प्लेस है, डेट 1526 में होता है, पर्सन 2 व्यक्तियों के मध्य होता है। तो अगर आपको इतिहास को समझना है तो पर्सन, प्लेस, समय या डेट को याद रखना बहुत ही आवश्यक है। अब डेट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है डेट को याद रखने की कि हम डेट को कैसे याद रखें। तो आप देख सकते हैं, आपको इस टाइप से याद रखना है डेट को कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ है, 10 साल पहले क्या हुआ है, 10 साल पहले कौन सी घटना घटी हुई थी, उसी से लिंक करके आप एक डेट से दूसरी डेट को लिंक करके डेट को याद रख सकते हैं। और पर्सन और प्लेस, इनमें ज्यादा परेशानी नहीं आती है। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैप को देखने की भी आवश्यकता है या मैप को देखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, क्यों मैप को देखने की जरूरत है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे आप देखते हैं कि ये जो आपके भारत का मैप है, ये आपके भारत का मैप है। अब यहां से हम देखते हैं कि भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं वो सारे आपके यहां से हुए हैं। अब यहां देखते हैं, ये आपका, यहां आप देखते हैं, यहां आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां ईरान है और यहां आप देख सकते हैं सिंध, पंजाब, तक्षशिला। तो यहां से क्यों आक्रमण हुए हैं, तो इसका भी एक लॉजिक है कि यहां से आप देखते हैं कि यहाँ का जो मार्ग था वो स्थलीय मार्ग था। यहाँ देखते हैं आप हिमालय पर्वत है, यहाँ देखते हैं आप एक साइड आपका अरब सागर, एक साइड बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से आना एक अपने आप में समस्या थी, यहाँ से आना अपने आप में एक समस्या थी और यहाँ से आने में कोई समस्या नहीं हुई थी। अब तो इसीलिए कि मैप को देखना भी बहुत आवश्यक है। अगर इतिहास पे आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं या अपना इतिहास के प्रति इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छे मैप का भी नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको मैप का अध्ययन भी करना पड़ेगा, तभी आप इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे। इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि आप सभी का सहयोग मैं इसी तरह से करता रहूं और आगे भी क्रमबद्ध तरीके से नए वीडियो और अपलोड कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरह से पढ़ाई करिए और खूब जी तोड़ के मेहनत करिए। यहाँ जो मैंने समझाया है इसको समझने के बाद भी आप कोई अच्छी सी पुस्तक के द्वारा भी आगे चीजों को समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।